यह तो मैं शुरू से जानता था कि तुम एक बहुत ही मतलबी और ड्रामेबाज लड़की हो। प्यार का मतलब ही नहीं समझती तुम। प्यार जीता जाता है, पाया नहीं जाता। सीरियल अनुपमा की कहानी अब लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जिसने सबकी सोच हिला दी है। अनुपमा लौट रही है अहमदाबाद, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहने वाली। अब वो सबके सामने एक ऐसा सच लाने का फैसला कर चुकी है जिसे सुनकर कोठारी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है, वहां का माहौल सन्नाटे और गुस्से से भर जाता है। राही उसे देखते ही कह देती है, तुम यहां से चली जाओ। लेकिन इससे पहले कि अनुपमा कुछ कहे, ख्याति अपना आपा खो बैठती है और उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। मगर इस बार अनुपमा चुप नहीं है। वो डटकर खड़ी होती है और एक ही बात कहती है, अब बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। अनुपमा सबके सामने उस राज से पर्दा उठाती है जो अब तक सिर्फ एक रहस्य था, आर्यन की मौत का। वो बताती है कि आर्यन की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि माँ ही थी। हाँ, माँ ही, वही जो अब तक मासूम बहू बनकर सबका विश्वास जीत रही थी। उसी ने आर्यन को जानबूझकर शादी की रात नशे की दवाइयाँ दी थीं। आर्यन के खाने में ऐसी दवा मिलाई गई जिससे उसका शरीर जवाब दे गया, क्योंकि माही को आर्यन से कभी प्यार था ही नहीं। वो तो सिर्फ प्रेम को पाना चाहती थी। आर्यन उसके लिए बस एक मोहरा था, एक रुकावट जिसे उसने हटा दिया। अब माही की असलियत सबके सामने है। जो माही अब तक बेचारी बनकर प्रेम के करीब जा रही थी, वो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। कोठारी परिवार, जिसने अनुपमा को अब तक दोषी समझा था, अब चुप है, स्तब्ध है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या माही को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी? क्या राही अपनी माँ अनुपमा से माफ़ी मांगेगी? क्या प्रेम समझ पाएगा कि वो माही के जाल में फंसने वाला था? और अनुपमा, जिसने सब कुछ खोकर भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, क्या वह फिर से अपनी बेटी और परिवार के दिलों में जगह बना पाएगी?